हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी टॉप्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 15th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एमयूएचएस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आज के इस सेशन में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो याद रखना है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इन टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पर आज के सेशन में हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो को सॉल्व कर लेना है, वीडियो के एमसीक्यूज को। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका, ये 30 एंड 31 अगस्त को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो उसके लिए आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस आपको क्या फॉलो करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूं। फर्स्टली, आपका जो पेपर पैटर्न है, आपको पेपर में दो पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइडेड होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है, पेपर 2 में आपको अगेन 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो इसके लिए पेपर 1 में जो आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। पेपर 2 में जो आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है वो आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होता है, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो। सो पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपको जर्नल सिलेबस फॉलो करना होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें आपको मास्टर्स लेवल का सिलेबस फॉलो करना होता है, यानी अपने पीजी में जो भी स्टडी करा है वही आपको फॉलो करना होता है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी का जर्नल सिलेबस यानी रिसर्च के, जैसे आपने सुना होगा, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिसर्च का जर्नल सिलेबस फॉलो करना होता है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। तो ये सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड करते हैं हम काफ़ी कम प्राइस में, जिससे कि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपकी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको हमारा जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसमें 100% गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो काफ़ी हमने जो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये कंटेंट प्रोवाइड करा है स्टूडेंट्स को, तो इसी कंटेंट से स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम आपको 100% गारंटी वाला कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द स्टडी मटेरियल को परचेस कर आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। सो कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड। सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। First question, a dash hypothesis is a hypothesis that says there is no relationship between the dependent and the independent variables. Okay, so students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से हाइपोथेसिस है that says कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, सो हियर व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, और यू कैन से एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर अपने प्रिडिक्शन और गेसेस के बेसिस पर एक स्टेटमेंट देते हैं। सो यस, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट रिसर्चर अपने रिसर्च क्वेश्चन के बेस्ड पर देते हैं। सो हियर व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन? रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज
relationship between mask and COVID spread. ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर को फाइंड आउट करना है कि मास्क और कोविड स्प्रेड के बीच में क्या रिलेशन है. सो रिसर्चर इस रिसर्च क्वेश्चन के बेस पर कुछ हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे. ओके, अपने प्रिडिक्शन और गेसेस के बेसिस पर. सो यहाँ पर फर्स्ट केस क्या हो सकता है, रिसर्चर क्या गेस कर सकते हैं, अगर आप मास्क ज्यादा पहनते हो तो हो सकता है आप में कोविड स्प्रेड ज्यादा हो. ओके, देन द नेक्स्ट हाइपोथेसिस कैन बी, अगर आप मास्क कम पहनते हो तो हो सकता है अगेन कोविड स्प्रेड ज्यादा हो. ओके, द थर्ड वन, ऐसा भी हो सकता है कि मास्क और कोविड स्प्रेड में कोई रिलेशन ही ना हो. ओके, सो हियर स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हो मास्क के इफेक्ट को हम कम ज्यादा कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हियर मास्क इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मास्क का इफेक्ट हम कोविड स्प्रेड पर देख रहे हैं, दैट्स व्हाई हियर कोविड स्प्रेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो यस, यहाँ पर आप देख रहे हो थर्ड हाइपोथेसिस में जहाँ पर रिसर्चर ने कहा है कि मास्क और कोविड स्प्रेड में कोई रिलेशन नहीं है. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, देन द हाइपोथेसिस इज नोन एज नल हाइपोथेसिस. ओके, और रिमेनिंग हाइपोथेसिस है जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में जो हाइपोथेसिस है जहां पर रिसर्चर कह रहे देयर इज रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. जब वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, दैट इज नोन एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. और जब भी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, दैट इज नोन एज नल हाइपोथेसिस. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नल हाइपोथेसिस की आपको अगर डेफिनेशन पूछा गया, कोई फीचर पूछा गया, सो आपको नल हाइपोथेसिस में ये वर्ड्स याद रखना है, नो नॉट, निगेटिव वर्ड्स. ओके, जैसे नो और नॉट. सो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन independent and dependent variables. Okay, so here option A is the right answer. This is the definition of null hypothesis. Okay, next, identify the null hypothesis for the given research question. Do cats care about the color of their food? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक रिसर्च क्वेश्चन गिवन है और इस रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पर हमें इस क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड है. ओके, सो यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन क्या है, रिसर्चर को क्या फाइंड आउट करना है कि अगर हम कैट्स को डिफरेंट डिफरेंट फूड कलर दे रहे हैं कि वो कैट उस फूड को लाइक कर रही है या नहीं. ओके, सो हियर फूड कलर इज independent variable because food का कलर हम चेंज कर रहे हैं, that's why here food color is independent variable. और food colors का हम cat के liking पर इफेक्ट देख रहे हैं, that's why here cat liking is dependent variable. Okay, so yes, हमें find out करना है कि कौन सा option is related with the null hypothesis. Okay, so let's see option A. Yes, cats like dark color food. So here students option A is incorrect because here option A में ये कहा गया कि yes, cat जो है dark food colors को like करती है. Here word is yes. Yes means कुछ ना कुछ relation है और you can say जो cats है वो dark food color को like करती है. That means here option A, it is an example of alternative hypothesis because alternative hypothesis कहती है कि yes, इन variables के बीच में कुछ ना कुछ relation है. Okay, then here option B, cats like brown color food. So yes, here again option B is incorrect because यहाँ पर रिसर्चर ने अगेन ये कहा है, इस ऑप्शन में ये गेसेस किया है कि कैट जो है ब्राउन कलर फूड लाइक करती है. मीन्स यस, कलर और कैट के लाइकिंग में कुछ ना कुछ रिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में. अगेन हियर ऑप्शन बी इज रिलेटेड विथ ऑल्टरनेटिव hypothesis. Okay, that's why here option A and B both are incorrect. Okay, then here option C, cats express no food preference based on color. Okay,
सो व्हाट इज ऑप्शन सी, आप फिर से रीड कीजिए। अब अगर आप बार बार रीड करोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर इजीली नोन हो जाएंगे कि आंसर क्या होगा। कैट एक्सप्रेस नो फूड प्रेफरेंस बेस्ड ऑन कलर, सो हियर वर्ड केम नो। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था, नल हाइपोथेसिस, जब भी वर्ड नल हाइपोथेसिस आएगा, सो नल मीन्स नो, नॉट। जैसे कोई ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स yes, it is an example, or it is an example of null hypothesis, or this statement is related with the null hypothesis। जहां पर यह ऑप्शन सी में यह बताया गया है कि जो फूड कलर है, फूड कलर और कैट के लाइकिंग, ये दोनों भी वेरिएबल्स जो है, इन वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। जब दो वेरिएबल्स के बीच में और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, then it is null hypothesis. Okay, that's why here option C, it is in right answer for this question. Next, so students, again इस क्वेश्चन में हमें two statements given है और हमें इस क्वेश्चन में find out करना है which statement is related to null hypothesis. Okay, so here what is first statement? Lung problems are caused by smoking. Okay, so yes, statement 1 क्या बता रहा है हमको कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो हो सकता है आपका लंग प्रॉब्लम, आपके लंग्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट हो, आपको लंग प्रॉब्लम से सफर करना पड़ेगा अगर आप स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हो तो। ओके, सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ रिलेशन है स्मोकिंग और लंग प्रॉब्लम के बीच में। ओके, दैट्स व्हाई हियर जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव hypothesis. Okay, then here second statement is lung problems are not caused by smoking. So statement 2 में आपको given है कि smoking and lung problem के बीच में कुछ relation नहीं है। Okay, so जब भी कोई variables के बीच में relation नहीं होता है, so yes, that means ये statement आपका क्या हो जाएगा? null hypothesis. Okay, so yes, here option B is the right answer. Here statement 2 is related to null hypothesis. Okay, next question. Women are better drivers than men. Which among the following is above statement related to? So students, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने हर क्वेश्चन में आपको null hypothesis और alternative hypothesis से related कुछ ना कुछ example कराया है, so that आपको null hypothesis और alternative hypothesis के बीच का जो difference है ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हियर इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है। व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? वीमेन आर बेटर ड्राइवर्स देन मेन। ओके, सो ये स्टेटमेंट बता रहा है वीमेन ड्राइवर्स आर बेटर देन मेन ड्राइवर्स। मीन्स आप देख रहे हैं, आपको ये स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ रिलेशन बताया है कि वीमेन ड्राइवर जो है दिस इज बेटर देन मेन ड्राइवर। सो रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हो, दैट मीन्स इट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, whereas null hypothesis means there is no relationship between the variables. Okay, so here in this question, इस स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ रिसर्चर ने रिलेशन बताया है विमेन ड्राइवर्स एंड मेन ड्राइवर्स के बीच में। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. This is the example of alternative hypothesis. Okay, next. Identify the alternative hypothesis for the given research question. Are teens better at math than adult? So students, इस question में हमें एक research question given है और इस question में हमें find out करना है कौन सा option is related with alternative hypothesis on the basis of this research question. Okay, so यहाँ पर आप देख रहे हो रिसर्च क्वेश्चन एक गिवन है और रिसर्चर को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर एज एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, कुछ ना कुछ रिलेशन है या नहीं, रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज एज हैज नो इफेक्ट ऑन मैथमेटिकल एबिलिटी। सो आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि एज और मैथमेटिकल एबिलिटी
एज का कोई इफेक्ट नहीं होगा मैथमेटिकल एबिलिटी पर। मीन्स एज और मैथमेटिकल एबिलिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से रिलेटेड ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सो हियर ऑप्शन ए, it is an example of null hypothesis. Okay, then here option B, there is no relationship between mathematics and age. So again option B में given है कि age और mathematical ability ये दोनों variables के बीच में कोई relation नहीं है. That's why here option B is also incorrect, and option B is also an example of null hypothesis. Okay, then here option C, adults have better mathematical ability than teens. Okay, so यहाँ पर इस ऑप्शन में हमें बताया गया है कि जितनी ज्यादा एज होगी अडल्ट में, जितनी ज्यादा एज होगी उतनी ज्यादा उनका मैथ्स अच्छा होगा देन टीन्स. टीन्स मीन्स टीनेजर, जिनकी एज बिलो 18 ईयर्स है. ओके, सो यस, इस ऑप्शन में हमें बताया गया है कि adults have better mathematical ability, means adults have better mathematical ability than teens. Okay, means यहाँ पर एज और मैथमेटिकल एबिलिटी इन वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. इट इज एन एग्जांपल और इट इज द स्टेटमेंट रिलेटेड विद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If my null hypothesis is Dutch people do not differ from English people in height, what is my alternative hypothesis? So students, इस क्वेश्चन में हमें null hypothesis से रिलेटेड एक स्टेटमेंट गिवन है और इसी स्टेटमेंट को देखते हुए हमको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कौन कौन से स्टेटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. सो हियर नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट गिवन है हमें? Dutch people do not differ from English people in height. Means Dutch people की जो हाइट है एंड इंग्लिश पीपल की हाइट, दोनों की हाइट क्या है? डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है डच पीपल की हाइट में और इंग्लिश पीपल की हाइट में. सो दिस इज एन स्टेटमेंट और यू कैन से दिस इज स्टेटमेंट अबाउट नल हाइपोथेसिस. देन इसी स्टेटमेंट को देखते हुए हमको फाइंड आउट करने के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कौन कौन से स्टेटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं. सो हियर फर्स्ट ऑप्शन, डच पीपल आर टॉलर देन इंग्लिश पीपल. सो हियर जैसे आप देख रहे हो वर्ड टॉलर मीन्स यहाँ पर आपको ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर डच पीपल की हाइट में और इंग्लिश पीपल की हाइट में कुछ ना कुछ आपको रिलेशन गिवन है कि डच पीपल की जो हाइट है ये ग्रेट टॉलर है, डच पीपल टॉलर है देन इंग्लिश people. Okay, means here option A is correct about alternative hypothesis. Then here option B, English people are taller than Dutch people. Again ये भी option A की तरह सिमिलर ही है. क्या है? English people is taller, English people are taller than Dutch people. Okay, सो अगेन ऑप्शन बी में भी ये इंग्लिश पीपल एंड डच पीपल ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमको कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट अबाउट alternative hypothesis, or you can say this is the statement about alternative hypothesis. Then here option C, Dutch people differ in height from English people. means यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में गिवन है कि डच पीपल की हाइट और इंग्लिश पीपल की हाइट में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है. ओके, मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन है. ये नहीं पता है कि कौन किससे टॉलर है कौन किससे शॉर्टर है, बट कुछ ना कुछ उनमें उनकी हाइट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हमें ये कहता है कि कुछ ना कुछ रिलेशन है वेदर इट इज टॉल और शॉर्ट. ओके, दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. All of these statements are plausible alternative hypothesis. So here plausible means possible. ये सारे options और you can say option A, B, C सारे statement possible है for alternative hypothesis. That's why here option D is the right answer. Okay. Next question. Null hypothesis is denoted by. So students ये एक fact based question है. So यहाँ पर हमको find out करना है कि null hypothesis को हम किस symbol से denote करते हैं. So yes, null hypothesis को हम
H0 सिंबल से डिनोट करते हैं और यू कैन से इसको हम H0 भी कहते हैं. ओके, so here option A is the right answer. Null hypothesis is denoted by H0 or H0. Okay, next. Alternative hypothesis is denoted by. So students, इस क्वेश्चन में हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम किन सिंबल से डिनोट करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि नल हाइपोथेसिस को हम H0 और H0 सिंबल से डिनोट करते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. सो हियर यस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम HA और H1 सिंबल से डिनोट करते हैं. That's why here correct option is option D, both A and B. Okay, next. Which of the following is true in the context of testing of research hypothesis? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है हम रिसर्च में किस हाइपोथेसिस को ऑलवेज टेस्ट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्च में रिसर्चर जब हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं तो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. ओके, तो जैसे कि हमको इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में गिवन है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस. मींस हम रिसर्च में किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. ओके, सो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम नल हाइपोथेसिस का एक स्टेटमेंट लेते हैं, कॉफी एंड स्लीप. ओके, सो रिसर्चर ये क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कॉफी और स्लीप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. ओके, मींस कॉफी और स्लीप ये दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. दैट मींस इट इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ, और यू कैन से दिस इज द स्टेटमेंट अबाउट नल हाइपोथेसिस. वेयरएज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहेगा, कॉफी और स्लीप ये दोनों वेरिएबल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है. मींस अगर आप कॉफी ज्यादा लेते हो तो हो सकता है आपको आप स्लीप ज्यादा लोगे. अगर आप कॉफी कम ले रहे हो सकता है आप स्लीप ज्यादा लोगे. ओके, मींस यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो नल हाइपोथेसिस फिक्स रहती है. बस नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स. वेयरएज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिसर्चर ये बताएगा कि अगर हो सकता है अगर आप ज्यादा कॉफी लो तो ज्यादा सोओगे, अगर हो सकता है अगर आप कम कॉफी लो तो आप कम स्लीप लोगे. मींस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिसर्चर के बिलीव्स और यू कैन से प्रिडिक्शन और अजम्पशंस पर बेस्ड होता है. सो अलग अलग रिसर्चर के अलग अलग बिलीव्स होंगे, उनके अलग अलग अजम्पशंस होंगे. दैट्स व्हाई यहाँ पर रिसर्चर ऑलवेज नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ना कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड. ओके, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता ही है अबाउट अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस. सो रिमेंबर रिसर्च में हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ना कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A statement that is accepted if the sample data provides sufficient evidence that the null hypothesis is false, then it is called. So students, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है और यू कैन से कौन से ऐसे हाइपोथेसिस है जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स आ गई तो. ओके, सो यहाँ पर रिमेंबर स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर अपने रिसर्च में हमेशा ऑलवेज टेस्ट करते हैं. अगर रिसर्च में रिसर्चर के नल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद फॉल्स आ गई तो रिसर्चर उस नल हाइपोथेसिस को रिसर्च में रिजेक्ट करते हैं. एंड नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स आए तो रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे और ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस. देन सेकंड केस, अगर रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में ये देखा कि नल हाइपोथेसिस ट्रू आ गई तो रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके, देन रिसर्चर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देन रिजेक्ट कर लेंगे. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट इट डाउन कि रिसर्चर अपने रिसर्च में पहले नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स आ गई तो रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे
और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। देन सेकेंड केसेस, अगर रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और नल हाइपोथेसिस ट्रू आ गई, सो रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और ये हाइपोथेसिस फॉल्स आ गई, सो रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, whereas complicated hypothesis ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है रिसर्च में, that's why here option C is incorrect. So here correct option is option D, both A and B. Okay, so students, I hope the concept of null and alternative hypothesis is clear to everyone, and thank you for watching this session.